बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कल जो वीडियो बनाई थी वो अकाउंट कैसे ओपन करें, तो ये के ट्रेड की एप्लीकेशन है। कल मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी इसका पेज, लेकिन वो रियल टाइम नहीं था क्योंकि उस टाइम मार्केट ओपन नहीं थी। तो ये भी मैं आपको रियल टाइम में दिखा। तो जी, ये रियल अकाउंट है, वो देख लें ऊपर रियल राइट साइड के ऊपर। तो ये मार्केट अभी ओपन है, 10:40 हुए हैं सुबह। तो सुबह एग्रेसिव बाइंग देखने में मिली। तकरीबन मैंने भी अपने कुछ शेयर जो हैं वो निकाले हैं। टीआरजी मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था, जी लास्ट में आप देख रहे हैं टीआरजी 104.10 पे है। इसमें मैं स्टॉक हुआ हूँ 106 पे। तो आज मैंने बेच दिए हैं काफ़ी सारे, बस 100 जो है वो टीआरजी मेरे पास रह गया। तो आपको बताने का मकसद ये था कि एक तो ये चीज़ें क्या हैं जो न्यू कमर हैं एप्लीकेशन में या जो स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो ये देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सारे लेने वाले हैं, ये सारे बायर हैं। ये बोली लग रही है, जो ऊपर बीजीएल लिखा हुआ है वो 1000 शेयर कोई लेना चाह रहा है 11 रुपये 26 पैसे में। और जो राइट साइड पे लाइन है रेड लाइन, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो ऑफ़र है वो 11:35 पे जो देने वाला है ये सेलर है। रेड लाइन में जो है ये सेलर हैं, देने वाले हैं, और जो ग्रीन लाइन में है ये लेने वाले हैं। तो जो लेना चाह रहा है वो 1000 शेयर लेना चाह रहा है बीजीएल के फर्स्ट जो ऊपर वाला शेयर है 11 रुपये 26 पैसे में। लेकिन जो देने वाला है जो सेलर है वो देना चाह रहा है 11 रुपये 35 पैसे में। और जो मिडल वाले हैं, ये मिडल वाले जो सबसे ऊपर लिखे हुए हैं बीजीएल है, इसके ऊपर 11:25 लिखा हुआ है। 11:25 का मतलब है कि आज दिन में सबसे लो जो 25 जो ऊपर लिखा हुआ है बीजीएल की 11:25, इसका मतलब है कि आज दिन में जो सबसे कम रेट पे जो सौदा हुआ है बीजीएल का वो शेयर कितने का बिका है, वो 11:25 का। उसके नीचे 11:26 है। 11:26 का मतलब है कि जो लास्ट में सौदा हुआ है बायर और सेलर के दरमियान, जो लास्ट सौदा हुआ है अभी जितने का वो बिका है शेयर वो है। और उसके नीचे 11:45 है। 11:45 का मतलब है कि आज दिन में हाईएस्ट सबसे ऊपर जो बीजीएल के शेयर बिका है ज़्यादा से ज़्यादा वो 11:45 में बिका है। तो इसको अब यूज़ कैसे करना है एप्लीकेशन को, ये रियल टाइम चल रही है, ऊपर बीजीएल है। इसको अगर आपने सेल करना भी तो शेयर जो है वो बाय और सेल करना मेरे ख्याल से जो आप मोबाइल में इजी लोड करवाते हैं उससे ज़्यादा आसान है। ये देखें, ऊपर बीजीएल पे क्लिक किया और नीचे आ गया जी बाय एंड सेल। नीचे व्यू स्टॉक में आप देखेंगे तो ग्राफ शो होगा कि आज सुबह से लेकर अभी तक कहाँ मूव कर रहा है शेयर। और नीचे कुछ उसके डाटा दिया हुआ है कि लास्ट सौदा कितने में हुआ है, लास्ट जो इसकी ट्रेड है वो कितने में हुई है, और अभी वो ऑफ़र कोई कितने का कर रहा है। और इसके नीचे लिखा हुआ है जी लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब है कि आज दिन में ये जो शेयर है कितना नीचे जा सकता है लो पे और कितना अप जा सकता है। इसका लो लगा हुआ है 10:30 और अप लगा हुआ है 12:30। यानी कि सबसे नीचे जो शेयर ये जो जा सकता है आज के दिन में वो 11:30 तक जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाएगा, फिर लोअर लॉक लग जाएगा। और उसके आगे 12:30 है, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आज दिन में 12 रुपये 30 पैसे में बिक सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो उसे अपर कैप जो है वो लग जाएगी, उससे ऊपर ये शेयर जो है वो बिक नहीं सकता। तो इसको बाय करने के लिए ये बाय का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। ऊपर वो आ गया बीजीएल शेयर का नाम, नीचे शेयर्स है, वॉल्यूम है इधर, जितने वॉल्यूम आपने शेयर लेने हैं वो 500 लेने हैं, 5000 लेने हैं, जितने लेने हैं आप वो लिखेंगे। उसके नीचे है कि कितनी प्राइस में आपने बाय करना है। ये ऊपर सबसे ऊपर लिमिट लगी हुई हैं, ये वाली ऊपर लिमिट्स में आपने स्टॉप लॉस है, मार्केट है और शॉर्ट सेल है। शॉर्ट सेल में ये होता है कि आपने पहले शेयर बेचने हैं बाद में लेने हैं। ये ज़रा रिस्की काम है, मैंने खुद आज तक नहीं किया, तो आप भी अवॉइड ही करें। उसके बाद लिमिट्स है, जो लिमिट आपने लगानी है वो लिमिट लग जाएगी। उसके बाद स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जो है वो बेचने में के काम आता है। मिसाल के तौर पे आपने अभी ये शेयर लिया है 11 रुपये का, आपको डर है कि ये 10.5 पे ना चले जाए, मेरा लॉस ज़्यादा ना हो, तो आप उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे 11.80 पे, 11.90 पे। तो जब ये शेयर ऑटोमेटिक उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक बिक जाएंगे आपके। उसके नीचे है मार्केट। अगर मार्केट पे आप लगाते हैं तो जिस रेट पे जो आखिरी सौदा दर हो रहा है, बाइंग ट्रेडिंग हो रही है इधर मार्केट में, सपोज ये देखें ऊपर अभी लगा हुआ है कि ऑफ़र की हुई है बंदे ने 11:35 पे, एक बंदा बीजीए लेना चाह रहा है 11:26 पे। तो जब आप लगाएंगे मार्केट तो मार्केट में ये मिल रहा है 11:35 पे, तो जब भी आपने ऑर्डर लगाना है मार्केट का, ये 11:35 में आपका ऑलरेडी बाय हो जाना है। तो लिमिट्स के लिए आप ऊपर लगाएंगे जितने शेयर आपने लेने हैं, उसके नीचे प्राइस है, इसकी लिमिट आपने सेट करनी है 11:35 है। आप 11:20 पे लेना चाहते हैं 11:20 लगा दें, आप 11 में लेना चाहते हैं 11 लगा दें। उसके बाद इसको डन करें, बाय करें।
वो आपका पासवर्ड मांगेगा जो आपको ये एप्लीकेशन की तरफ से मिला हुआ है आपको, वो आप लगा के ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर आपको कंफर्म हो जाएगा। ये ऑर्डर कंफर्मेशन आपको आ गई, तो जब भी ये शेयर अभी 11 रुपये में जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा आपका। तो इजी सा स्टेप है मेरे ख्याल से। और सेल करने का भी यही है, अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो है, इसमें जितने शेयर आपने लिए हैं ये नीचे पड़े हुए हैं। मेरे पास TRG है 100, बाकी मैंने बेच दिए हैं। एंग्रो का 100 पड़ा है, PTCL 2000 पड़ा है। अगर आपने इनको सेल करना है तो वही सिंपली सा तरीका है, TRG मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करें, सेल करें। और ये ऊपर बाय सेल है, आप सेल पे क्लिक करें। इसको लिमिट्स लगी, अगर आपने लिमिट लगानी है कितने में सेल करना है वो लिमिट लगाएं। इधर वॉल्यूम लगाएं, मेरे पास 100 है, 100 लगा के जितने का मैंने बेचना है, अभी प्राइस उसकी चल रही है 104.26, आपने 105 में बेचना है तो उसको 105 कर लें, डन करें, सेल करें, वो ट्रेड करें तो वो जो आपका ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा, इतने में लग जाएगा। और बाद में जब भी उस प्राइस पे आपका जो शेयर जाएगा तो ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सा स्टेप है ये स्टॉक मार्केट में काम करने के। कोई बंदा भी कर सकता है जो एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ कर रहा है, बहुत इजी से स्टेप्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है कि ये देखिए, अभी मैंने अपने लगा कोई ऑर्डर लगाया हुआ था सोल TRG का, तो वो ऑर्डर लगा हुआ था जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो अभी वो रेट उस 104.6 पे लगाया था 104.60 पे, अभी रेट उधर गया तो ये मेरे सेल हो गए हैं। अच्छा, बताना आपको ये था कि ऑर्डर लगाना तो आपको बता दिया, उसको कैंसिल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अभी आपने एक ऑर्डर लगाया है, आप चाहते हैं कि अभी मार्केट बहुत नीचे जा रही है, बहुत स्पीड से नीचे जा रही है, तो मैं कोई उसका रेट चेंज करना चाहता हूँ। तो जो सिंपली ये 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे मेन्यू पे, उसके नीचे ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें ये जो ऑर्डर अभी आपने लगाए हुए हैं लेकिन अभी ये पूरे कंफर्म नहीं हुए, ट्रांजैक्शन नहीं हुई अभी, ये सिर्फ ऑर्डर हैं आपके अभी। जैसे मैंने ऊपर लगाया हुआ है ये PTC के हैं, PTCL के शेयर हैं 500 500 500, ये मैंने सेल पे लगाए हुए हैं लेकिन अभी सेल हुए नहीं। उसके आगे ये ट्रांजैक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी ट्रांजैक्शंस मुकम्मल हो चुकी हैं इसमें वो शो होती हैं। तो ऑर्डर में जो अभी आपके ऑर्डर कंफर्म नहीं हुए या अभी फुलफिल नहीं हुए वो पड़े हुए हैं, इसको अगर आपने कैंसिल करना है तो सिंपली इसको लेफ़्ट साइड पे स्लाइड करेंगे। ये जैसे PTC में ऊपर लगा हुआ है 6.69 पे, इसको ऐसे स्लाइड करेंगे तो कैंसिल आएगा। कैंसिल पे इसको क्लिक करें, डन करें, तो ये आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात कि बाइंग या सेलिंग आपने जब भी करनी है ना, तो वो तकरीबन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में परसेंटेज में करनी है। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई शेयर है वो 10,000 लेने हैं तो उसे 1,000 से शुरू करें या 500 से शुरू करें। ये देखें, अब मैंने जैसे ऑर्डर लगाए हुए हैं, वो ऊपर देखें PTC के मेरे पास 2,000 शेयर थे आज जो दिन में मैंने इसको सेल करना था, लेकिन मैंने 500 शेयर पहले लगाए हैं, वो 6.62 पे लगाए हैं। उसके बाद मैं देखा अगर मार्केट ऊपर जाए तो 500 मैंने लगाए हैं 6.64 पे। आपको भी चाहिए कि अगर आपने सेल करने हैं या बाय करने हैं तो ऐसे परसेंटेज में लगाएं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो आप जो है वो अपना पूरा फ़ायदा उठा सकें शेयर्स को बेचने का। या अगर आपने लेने हैं तो भी आपको कम कीमत में मिले। अगर आप अभी एक शेयर आपने 10,000 लेने हैं तो एक ही दफ़ा 6 रुपये में ले लेते हैं, वो तो आपको 6 का पड़ गया। लेकिन अभी एक आप लेते हैं 1,000, फिर वेट करते हैं, हो सकता है वो 580 पे चला जाए, फिर आप 1,000 बाय करते हैं, उसके नीचे 560 पे हो जाता है, फिर आप 1,000 बाय करते हैं। तो ऐसे एवरेज आपकी बन जाती है और जो एवरेज वैल्यू होगी आपके 10,000 शेयर की वो काफ़ी नीचे आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू से। और शेयर को एवरेज करने के लिए कभी भी लिटिल डिफरेंस पे जो है ना वो उसको एवरेज ना करें। मिसाल के तौर पे देखिए, अभी एंग्रो है 1 2 3 चौथे नंबर पे एंग्रो, ये अभी 259 पे चल रहा है। मैंने इसको बाय किया हुआ है, ये देखो एंग्रो 262 पे, 262 का मैंने बाय किया, अभी 252 में 259 में है, तकरीबन 3 रुपये का डिफरेंस है। अभी इधर इसको एवरेज करने का मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 पड़े हैं तो और 100 एक लूँगा तो तकरीबन 1 रुपया नीचे आ जाएंगे, लेकिन अभी इसका मुझे फ़ायदा नहीं है एवरेज करने का। हमेशा एवरेज उधर करें। मिसाल के तौर पर मैंने 262 का लिया हुआ है, जब ये 250 पे जाएगा या 240 पे जाएगा तो फिर मैं अगर बाय करूँगा 100, तो जो ऊपर वाला मेरा 262 का मैं लिया है 262 का, वो अल्टीमेटली आ जाएगा मेरे ख्याल से 255 पे। तो जब भी आप एवरेज करने के लिए शेयर बाय करें तो जब वो बहुत नीचे जाए तो तब बाय करें। ऐसा ना करें कि अभी 260 पे लिया, फिर 258 पे गया, फिर फटाफट ले लिया, उसके बाद 255 पे गया या 52 पे गया, फिर बाय कर लिया। ऐसा कभी ना करें। बहुत मार्जिन जब दे
जैसे 260 का लिया है, फिर 240 पे चला गया है, फिर आपको चाहिए कि बाय करें, ताकि जो ऊपर वाला शेयर आपने पहले बाय किया हुआ है उसका रेट थोड़ा नीचे आए। और बाय कॉल जो है आज की इंशाल्लाह 3 बजे के करीब, जब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो मेरे ख्याल से सुबह के टाइम एग्रेसिव बाइंग करते हैं और बाद में नुकसान करके बेच के चले जाते हैं। जो कंपनीज़ हैं, जो म्यूचुअल फ़ंड हैं, जो बैंक्स हैं, वो लास्ट टाइम में 3 बजे के बाद जाके बाइंग करते हैं। तो मैं भी 3 बजे के बाद ही करता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज देखते हैं मार्केट किधर सस्टेन करती है, और 3 बजे के बाद फिर इंशाल्लाह जो मैंने बाय करना हुआ वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो जिसका दिल किया उस रेट पे वो ले लें। 3 बजे के बाद जो है वो ऑलमोस्ट आपको अच्छे प्राइस पे जो है शेयर मिल जाते हैं।